भगवान शिव हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक हैं। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहार तथा पुनर्निर्माण के देवता माने जाते हैं। शिव को महादेव, भोलेनाथ, शंकर, नीलकंठ, त्रिलोचन और आदियोगी जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। वे केवल संहारक नहीं, बल्कि करुणा, तप, वैराग्य और ज्ञान के प्रतीक हैं। शिव का स्वरूप अत्यंत अद्भुत है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, जटाओं में मां गंगा विराजमान हैं और गले में वासुकी नाग लिपटा हुआ है। उनके शरीर पर भस्म लगी होती है, जो जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। उनका वाहन नंदी बैल है, जो धर्म और शक्ति का संकेत देता है। शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान और विनाशकारी सत्य का प्रतीक माना जाता है। शिव को आदियोगी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही योग और ध्यान का ज्ञान संसार को दिया। हिमालय की कंदराओं में तपस्या करते हुए उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और ऋषिमुनियों को ध्यान, प्राणायाम और साधना के मार्ग सिखाए। शिव का जीवन यह संदेश देता है कि भौतिक सुखों से ऊपर उठकर आत्मिक शांति पाई जा सकती है। समुद्र मंथन की कथा में शिव की महान करुणा देखने को मिलती है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले कालकूट विष निकला। यह विष इतना प्रचंड था कि पूरे ब्रह्मांड का नाश कर सकता था। सभी देव भयभीत हो गए और शिव की शरण में गए। संसार की रक्षा के लिए शिव ने वह विष पी लिया, लेकिन उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। इसी कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। माता पार्वती शिव की अर्धांगिनी हैं। पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उनसे विवाह किया। शिव और पार्वती का विवाह प्रेम, त्याग और संतुलन का प्रतीक है। उनसे 2 पुत्र हुए, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय। गणेश बुद्धि और शुभारंभ के देवता हैं, जबकि कार्तिकेय वीरता और युद्ध के देवता माने जाते हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, जब पार्वती ने गणेश को द्वारपाल बनाया और शिव को भीतर जाने से रोका गया, तो क्रोधित होकर शिव ने गणेश का मस्तक काट दिया। बाद में जब उन्हें सत्य ज्ञात हुआ, तो उन्होंने हाथी का सिर लगाकर गणेश को पुनर्जीवित किया और उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। यह कथा शिव के न्याय और करुणा दोनों को दर्शाती है। शिव का तांडव।